फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल पिंकी नेटवर्क मैथ्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट है 64 की पावर 1/2। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो हम देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो अगर मैं इसे किसी की पावर 2 बना दूं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाना है और एक सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। तो ये क्या लिख सकती हूँ मैं 64 को 8 into 8, यानी 8 8 से 64 की पावर 1/2। तो इसकी 1 और 2 टाइम है, तो बेटा इसकी 2 पावर हो जाएगी 8 की पावर 2 और ये हो जाना है 1/2। तो जब ऐसे लिखा होता है कि ब्रैकेट से बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर, तो उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लो ये है m की पावर n और ये 1/n, तो हम क्या करेंगे, इसे m की पावर n इंटू 1/n, इसे हम इस तरह से लिख देते हैं, है ना। तो इसे भी लिखते हैं 8 की पावर 2 और इंटू 1/2। ये 2 है, ये 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाना है, बचा 8 की पावर 1 यानी कि 8। ओके, करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बेटा 32 की पावर 1/5। अब देखो, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किसमें क्रैक करना है, किसमें ब्रेक करना है ना। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 32 है हमें इसे किसमें ब्रेक करना है। सबसे पहले आप एक चीज देखना, और तो बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि ये कितनी पावर है। ये 1/5 है इसमें, और पहले 1/2 थी, किसी में 1/3 होगी। तो ये हम देखेंगे कि ये किसकी पावर पर होगी, ये किसमें ब्रेक होगा, है ना। तो 32 को मैं क्या कर दूं, फैक्टर कर दो 32, 2 2 2 6 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, है ना। तो ये हो जाना है 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और ये इसकी पावर 1/5 बनने 5 टाइम। तो जब 5 टाइम है तो इसकी पावर 5 हो जानी है ना। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये सबसे पहली कोशिश हमारी यही रहती है कि जो पावर दी हुई है हम इसे उसे भी किसी न किसी की पावर में बना लें, है ना। तो ये हो जाना है 2 की पावर 5 और यहाँ 1/5 ना। तो यानी 2 की पावर 5 into 1/5, 5 से 5 कैंसिल, बचा 2 की पावर 1 यानी कि 2। इट्स ओके। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड है 125 की पावर 1/3। हाँ 1/3, 125 की पावर 1/3। सेम इसके भी फैक्टर करते हैं 125, 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 बचे 5, यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं, 5 into 5 into 5 की पावर 1/3। ये 5 की पावर 3 हो जाएगा, 5 की पावर 3 और 1/3 वही मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 की पावर 3 into
into 2 की होल पावर 3/4, 2 की पावर 4 की होल पावर 3/4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 into 3/4, 4 से 4 कैंसिल, we have 2 power 3, 2 into 2 into 2 यानी 2 2 is 4 2 is 8, its answer. Okay, next fourth part. फोर्थ पार्ट है 125 की पावर -1/3। क्या है? 125 की पावर -1/3। अगर हमारे पास ये होता है, मान लो 5 की पावर -2 है, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं? 1/5 की पावर 2। यानी कि अगर माइनस में है तो हम उसे नीचे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, और अगर नीचे प्लस वाली है उसे ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाती है, और नीचे माइनस है तो उसे ऊपर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। यानी कि अगर हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में पावर को लाए तो उनका क्या होता है? साइन चेंज हो जाता है। तो वही सेम इसका सबसे पहले साइन चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगी? 1/125 की पावर 1/3, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में पहुंच गई तो इसका क्या हुआ? साइन चेंज हो गया। माइनस की थी तो अब क्या हो गए? प्लस की हो गई, है ना। फिर सेम रूल 1/125 को क्या करते हैं? 5 into 5 into 5 की पावर 1/3, यानी 1/5 की पावर 3 और 1/3, 1/5 की पावर 3 into 1/3, 3 से 3 कैंसिल, यानी 1/5। ओके, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, सिंपलीफाई। सिंपलीफाई का मतलब ये सिंपली फर्स्ट 2 की पावर 2/3 into 2 की पावर 1/5। बेटा मल्टीप्लाई में क्या होती है? पावर ऐड हो जाती है ना। जैसे ये होता है x की पावर 1 into x की पावर 2, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम कर देते हैं x की पावर 3, यानी कि ये क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। अगर हमारा बेस सेम होता है तो हमारी क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। ओके, अगर हमारे पास बेस क्या हो? सेम हो, तो हमारी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर बेस सेम है, ये भी 2 है बेस, और ये भी क्या है? 2 है ना। तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, यानी 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ओके, पता चला बेटा हमने क्यों ऐड की? क्योंकि हमारा बेस सेम है, और अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी इसकी पावर 2/3 थी और यहाँ पर 1/5 थी, तो हमने क्या किया? इसे 2 की पावर को ऐड कर दिया, है ना। अब हम एलसीएम लेते हैं। 2 की पावर एलसीएम आ जाएगा 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 into 5 प्लस 1 into 3, है ना। तो यानी 2 की पावर 2 5 जा 10 प्लस 3/15, 2 की पावर 30
21 8 थर्ड है 11 की पावर 1 बाय 2 बाय 11 की पावर 1 बाय 4। बेटा अभी मैंने आपको बताया था, एक तो वही था कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो डिवाइड में पावर सबट्रैक्ट हो जाती है, और एक और तरीका होता है क्या कि इसे हम ऊपर ले जाएं, है ना। जब मैंने बताया था अगर हम नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं तब भी उसमें किस में आ जाती है, पावर माइनस में आ जाती है। तो वी कैन रिटर्न दिस 11 की पावर 1 बाय 2 इंटू 11 की पावर माइनस 1 बाय 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा बेस सेम है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं ना। तो 1 बाय 2 और प्लस माइनस का 1 बाय 4, तो 11 की पावर 1 बाय 2 और प्लस माइनस माइनस 1 बाय 4। अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं। 11 की पावर एलसीएम हो गया 4, यहां पर 2 है तो 2 माइनस 1, तो 11 की पावर 1 बाय 4 इट्स आंसर। ओके, करते हैं नेक्स्ट। की पावर 1 बाय 2 इंटू 8 की पावर 1 बाय 2। अब के क्या होगा बेटा, पहले तो बेस सेम था, ध्यान से देखो, पहले क्या सेम था, बेस सेम था, लेकिन इस बार क्या है, पावर सेम है। या तो बेस सेम होगा या पावर सेम होगी, एक चीज जरूर सेम होगी, या तो बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो। अब के बार क्या सेम है, पावर सेम है, बेस डिफरेंट है ना। तो जब बेस सेम होता है तब तो हम ऐड कर देते हैं, लेकिन अब हम ऐड नहीं कर सकते हैं ना। जैसे देखो हमारे पास ये m की पावर 1 बाय 2 इंटू n की पावर 1 बाय 2, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और दोनों की पावर क्या लगा दो, 1 बाय 2 लगा दो। ओके, क्यों लगा दे, क्योंकि इसकी पावर भी 1 बाय 2 है, इसकी पावर भी 1 बाय 2 है। मल्टीप्लाई में अगर हम इसे खोलेंगे तो बिल्कुल यही सेम बनके आएगा, है ना। तो ये हो गया 7 इंटू 8 की पावर 1 बाय 2, क्योंकि अगर मैं इसे ओपन करती हूँ अलग तो क्या हो जाएगा, दोनों की अलग अलग पावर हो जाएगी और बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम यही बन जाना, ठीक है। तो ये हो गया 7 8